और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। विधानसभा चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है जेजेपी ने अपने, क्योंकि देखिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 4 सीटों को लेकर ऐलान किया है पार्टी की तरफ से। 4 विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है जेजेपी की तरफ से, जिसमें उचाना से दुष्यंत चौटाला को उतारने को लेकर, डबवाली से दिग्विजय चौटाला को लेकर ऐलान किया गया है। जुलाना से मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा एक बार फिर से उनको उम्मीदवार के तौर पर पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है। पाँच तारीख को हमारा INSO का स्थापना दिवस सिरसा में मनाया जा रहा है। इसके बाद निरंतर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज प्रोग्राम मेरे भी हैं, दुष्यंत के भी हैं, नैना के भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भी हैं, दूसरे साथियों के भी हैं, जो निरंतर चलते रहेंगे। कोई विचार नहीं, मैंने आपको जिन लोगों के नाम बताए वो तो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। जो 4 नाम आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अमरजीत ढांडा का, दुष्यंत का, दिग्विजय का और राजदीप फोगाट का, इसी तरीके से अटेली में हमारे प्रत्याशी होंगे तो उनके लिए भी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। इस तरीके से निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र सावंत हमारे संवाददाता सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, बड़ा ऐलान किया है जेजेपी ने। हालांकि दुष्यंत बार बार ताल ठोक रखे थे कि उचाना सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा और इसमें कोई दो राखे नहीं है। बार बार उनकी तरफ से इस बात को दोहराया भी गया था और अब ऐलान भी 4 उम्मीदवारों का, जिसमें से देखिए 3 मौजूदा विधायक हैं। जी बिल्कुल श्वेता, हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, जिस तरीके से आज ये अजय सिंह चौटाला ने बिल्कुल साफ तौर पर खुलकर बोला है कि 4 विधानसभा के जिनके नाम लिए गए हैं, उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय सिंह चौटाला, जुलाना से अमरजीत सिंह ढांडा और दादरी से राजदीप फोगाट। लेकिन इसके अलावा अजय सिंह चौटाला ने हमारी वीडियो जो लगातार चैनल पे दिखाई जा रही है उसमें साफ तौर पर बताया कि 20 ऐसे नाम हैं जिनके चयनित कर लिया गया है और उनको ड्यूटी पर लगा दिया गया है। मतलब यह साफ हुआ कि 20 ऐसी सीटें चुन ली गई हैं जिन पर लगातार जेजेपी अपना फोकस बनाए हुए है और उन पर काम शुरू कर चुकी है। जी अच्छा सुरेंद्र, देखिए पिछली बार तो सीटें आई थी 10, लेकिन इस बार एम ज्यादा का है, क्योंकि दुष्यंत खुद भी इस बात को कह चुके हैं। अब क्या लगता है, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वो जादुई आंकड़े को जेजेपी ही पार करेगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सबसे पहले हालांकि सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं जो खुद को उम्मीदवार मानते हैं, वो लगातार फील्ड में जा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे एनएलओ की बात करें, सभी प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टी के हैं। किसी विधानसभा में 2 या 3 प्रत्याशी भी खुद को बता रहे हैं कि हमें टिकट मिल सकती है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जेजेपी ने सबसे पहले ये 4 उम्मीदवारों के नाम बिल्कुल साफ तौर पर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि 4 सीटों पर लगातार हमारे 4 जिस तरीके से ये उम्मीदवार हैं और वर्किंग में करे हुए हैं, तो ये सबसे साफ बात है कि 4 को तो अनाउंस कर दिया गया है और 4 लगातार फील्ड में भी जा रहे हैं। पीछे से हमने जब भी देखा है मीडिया में, हालांकि दुष्यंत चौटाला की बात करें या दिग्विजय चौटाला की बात करें, खुलकर नहीं बोल रहे थे कि उनको सीट में कंफर्म है या फिर वही चुनाव लड़ेंगे। उनका यही कहना था कि पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, टिकट देना ना देना वो पार्टी की जिम्मेवारी है। लेकिन अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर किया है कि 4 सीटों पर जिस तरीके से हमारे ये 4 उम्मीदवार हैं लगातार वर्किंग भी कर रहे हैं और उनकी टिकट भी कंफर्म है। अच्छा सुरेंद्र, ये जो 4 नाम सामने आए हैं, उम्मीदवारों की घोषणा की है, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से एक बड़ा संकेत ये भी है, क्योंकि बगावती सुर जो 10 मौजूदा विधायक जेजेपी के थे, क्योंकि समर्थन बीजेपी को उन्होंने दे दिया था, यानी कि पार्टी आश्वस्त है इन सभी को लेकर कि ये तो देखिए दुष्यंत को छोड़कर, दिग्विजय को छोड़कर अगर हम 2 अन्य की बात करें तो वो भी मौजूदा विधायक है, उनको लेकर आश्वस्त है पार्टी यानी कि। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों को बताएंगे कि पिछले जिस तरीके से जिस दौर से जेजेपी पार्टी गुजर रही थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष तक जेजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, तो यह एक बड़ा सेटबैक जरूर था जेजेपी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी 4 सीटों के नाम, 4 जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित कर देना और उसके बाद कल ही
सभी जिला अध्यक्षों की सूची भी जिस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट रहा, तो लोकसभा रिजल्ट के बाद भंग कर दी गई थी कार्यकारिणी, लेकिन कल ही सभी जिलों की जो सूची है जारी की गई है जिला अध्यक्षों की, तो साफ नजर आ रहा है कि जेजेपी पूरी बैटिंग करने के मूड में है और अच्छे से काम तैयारी कर रही है। जी ठीक है सुरेंद्र, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जेजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 4 उम्मीदवारों की घोषणा विधानसभा चुनावों को लेकर कर दी गई है, जिसमें से 3 मौजूदा विधायक हैं और दिग्विजय को भी जहां से देखिए डबवाली से उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है, वहां पर उनकी माता नैना चौटाला पहले से विधायक एक बार रह चुकी है। अब आगे चुनावों में क्या देखने को मिलता है, क्या एक बार फिर से जेजेपी इस जादुई आंकड़े को पार करवाती है, ये वक्त बताएगा।